सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमः। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंगरचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भवयानाम्। भव्यों को मोक्ष प्राप्ति हेतु लिखा गया है ग्रंथ आत्मानुशासन, जिसमें आचार्य गुणभद्र विभिन्न सुभाषित नीति श्लोकों के द्वारा धर्माचरण की प्रेरणा दे रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ आचार्य कल्प पंडित प्रभट टोडरमल जी द्वारा लिखित यह टीका सोने पर सुगंध का कार्य कर रही है। प्रत्येक श्लोक का विश्लेषण टोडरमल जी विस्तार से करते हैं। कल 19 नंबर श्लोक तक की चर्चा अपनी हो चुकी थी। दोनों श्लोकों में आचार्य देव ने कहा था कि धर्माचरण करना ही उचित है। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनिपदी हो, मुनिपद को धारण करते हैं वे तो धर्माचरण के लिए ही करते हैं। गृहस्थ में रह कर के धर्म का पालन अधिक संभव नहीं है। जितना समय गृहस्थ में रहकर धर्म के लिए दे पाते हैं, गृह त्यागी होकर के अधिक समय वो धर्म के लिए दे सकते हैं। इसलिए वो गृह को त्याग करके मुनिपद को धारण करते हैं। उनकी बात अलग है। यहाँ गृहस्थ में जीव को कह रहे हैं, संसार में जो हैं, संसार में उलझ रहे हैं और जन्म दुख में उलझ रहे हैं, सुखी दुखी मान रहे हैं अपने आप को पर वस्तुओं के माध्यम से। ऐसे सभी प्राणियों को धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जो सुखी होगा वो धर्म करेगा तो और सुखी होगा, जो दुखी होगा वो धर्म करेगा तो दुख उसका दूर होगा। और आगे कहा था कि विशेष सुख वो भी तो जरूरी है। तो कह रहे हैं कि विशेष सुख तुम्हें मिलते कहाँ से ये पता करो पहले। तो बात समझ में आती ना, विशेष सुख मिलते कहाँ से ये तय करो पहले। तो विशेष सुख धर्म से ही मिलते हैं। धर्म और संयम आदि जो धारण करता है उसी के ही उत्कृष्ट पुण्य बनते हैं, और उत्कृष्ट भोग सामग्री आदि, विशेष सामग्री आदि उसी को मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। इसलिए विशेष सुख की अगर वांछा है तो भी हमें धर्म का ही अवलंबन लेना चाहिए, ऐसा
19 नंबर श्लोक में कहा। ये दोनों श्लोकों की चर्चा अपनी हुई। अब आगे क्या कहते हैं देखिए, पेज नंबर 19 में 20वां श्लोक चलेगा अभी। धर्माचरण से सुख भंग होने के भय का निराकरण करते हैं। ये प्रश्न हो सकता है, धर्माचरण करेंगे तो सुख भंग हो जाएगा। जैसे धर्माचरण करने पर विषय सुख छूट जाएंगे, धर्म करते रहेंगे तो विषय सुख को भोगेंगे कब? तो कहते हैं विषय सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करने पर विषय सुख का अभाव हो जाता है, विषय सुख से हम दूर हो जाते हैं धर्माचरण के कारण। ऐसी आशंका करके धर्म से विमुख होना नहीं चाहिए। यह बात आगामी छंद में तर्कपूर्वक कहते हैं, तर्क दे करके लॉजिक से सिद्ध करते हैं। जो धर्माचरण करता है उसको विषय सुख भी अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं कि जो धर्माचरण करता है वो विषय सुख से दूर हो जाता है, विषय सुख का उसे मौका नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। देखो, धर्मः सुखस्य हेतुर्न विराधकः स्वकार्यस्य तस्मात् सुखभंगभिया मा भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वम्। देखिए, धर्म है सुखस्य हेतु। धर्म किसका हेतु है? सुखस्य। धर्म सुख का हेतु है। हेतु माने कारण। क्या? कारण। धर्म सुख का कारण है। स्वकारस्य विराधकः हेतु न। और जो हेतु होता है वह अपने कार्य का विराधक माने विरोधी नहीं होता। दूध को मीठा करना हो तो क्या करें कि 2 चम्मच उसमें शक्कर डाल। शक्कर डालने के बाद उसको बढ़िया आपने घोल दिया। शक्कर डाल करके घोलने के बाद अब चेक करके देखना पड़ेगा कि मीठा हुआ कि नहीं है। आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि वो मीठा हो गया, या थोड़ा सा चख के देखना पड़ेगा मीठा हुआ कि खारा हो गया है? ये मिर्ची ज़्यादा तो नहीं हो गई, 2 चम्मच शक्कर डाल दी तो है? ये देखना पड़ेगा क्या? ये भरोसा है ना आपको कि आपने शक्कर 2 चम्मच डाली है एक गिलास में, इसका मतलब निश्चित तौर पर वो दूध मीठा होने वाला। एक गिलास में आपने 2 नींबू का रस आपने उसमें डाल दिए और फिर उसके बाद ले जाएं किसी के पास, थोड़ा देखना खट्टा हुआ कि नहीं है। ये सब इसको लेबोरेटरी में लेके जाओ, जरा देखो ये खट्टा हुआ कि नहीं है, देखो पता करो। अरे भाई, ये तो सहज हमको मालूम है कि जो जिसका कारण होता है उस कारण का विरोधी नहीं होता। शक्कर डालेंगे तो मीठा होगा और नींबू डालेंगे तो वो खट्टा होगा, मिर्ची डालेंगे तो तीखी हो जाएगी वो चीज़। कि जो जिसका कारण है वह उस कारण का विरोधी नहीं होता। उसी प्रकार धर्म सुख का कारण है, जो धर्म करेगा उसे सुख प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा जैसे शक्कर में मिठास है, शक्कर में मिठास गुण है और वो मीठे पने का कारण है, वैसे ये धर्म सुख पने का कारण। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं आचार्य, और तर्क से इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि तुम धर्म करने के बाद ऐसा भूल में मत रहो कि सुख प्राप्ति होगी कि नहीं, विषय सुख दूर हो जाएगा तो क्या। अरे निश्चित तौर पर जो धर्म का पालन करता है उसे सुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सुख कारण है, सुख का धर्म कारण है। अब नीचे की लाइन में तस्मात्, इसलिए सुख भंग भिया, सुख भंग होने के भिया डर से, सुख भंग होने के डर से त्वम, अंतिम शब्द है त्वम, तुम धर्मस्य विमुखः, धर्म से विमुख, विमुख माने दूर, धर्म को त्याग, धर्म से दूर मा भू मत हो वो। कह रहे धर्म से विमुख मत हो वो,
इस डर से कि विषय सुख दूर हो जाएंगे। धर्म करेंगे तो उपवास करना पड़ेगा, धर्म करेंगे तो लोग से दूर रहना पड़ेगा, लोग करेंगे तो धर्म करेंगे तो विषय सुख का भोग नहीं हो पाएगा। इस डर से तुम धर्म से विमुख मत हो, क्योंकि जो धर्म का आचरण करता है उसे ही सुख की प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। इंद्रिय सुख तो इसकी तो बात ही क्या करते हो, इंद्रिय सुख की तो कल्पना ही नहीं है, उसका अंश भी नहीं है, उसकी उपमा ही नहीं हो सकती है। अतीन्द्रिय सुख ऐसा होता है, जो आनंद है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा अतीन्द्रिय कश्चित परमानंद जायते, ऐसा परमानंद उत्पन्न होता है, वो धर्म से होता है। तो कदाचित साक्षात मोक्ष नहीं होवे तो भी रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य क्या लिखते हैं, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति मुपैति भव्या। क्या कहते हैं, भव्या जो सम्यक दृष्टि जीव है, वह सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयम, देवेंद्र चक्र को प्राप्त करता है, जिसके अनेकों देवादिगण आके सेवा करते हैं, ऐसा देवों के इंद्र बन जाता है। कौन, वो जिनेंद्र भगवान के भक्त सम्यक दृष्टि, वो सिद्धों के लघुनंदन कहा उसे बनारसी दास जी ने, देवों के इंद्र बन जाता है। और राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, राजेंद्र बन जाता है। राजाओं का इंद्र कौन है, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती को राजेंद्र बोलते। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में झुकते हैं, ऐसे राजेंद्र चक्रवर्ती बन जाता है। कौन, जिन भक्ति रूपैति भव्या, जिनेंद्र भगवान के भक्ति में लीन वो सम्यक दृष्टि। और क्या, धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम, धर्मेंद्र चक्र, धर्मेंद्र बन जाता है। कौन, अरे धर्मेंद्र, धर्म चक्र को चलाने वाले, मधरीकृत सर्वलोकम, तीनों लोक जिनके चरणों में नतमस्तक है, ऐसे तीर्थंकर बन जाता है वह जीव। अभी सब सुबह स्वाध्याय चल रहा है, उसमें सब लिखा है तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसे होता है, किस सम्यक्तों में होता है, सम्यक्तों की महिमा है, और सम्यक तो सहित हो फिर जाकर के कहाँ पैदा होता है। और पहले आयु नहीं बंदी हो तो देवायु का ही बंद होता है। कितनी गजब बातें हैं। और सम्यक तो सहित हो तो सब कुछ अच्छी सुविधा उसको मिलती। इतना ही देवों का इंद्र बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है, तीर्थंकर बन जाता है। जब इतना ही नहीं, लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्या, इतना ही नहीं, अंत में जाकर के लब्ध्वा, इन सबको प्राप्त करके लब्ध्वा शिवम च, शिवम मोक्ष को प्राप्त कर। सम्यक दर्शन की ये महिमा है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो अगर उसी भाव से मोक्ष चले जाए बात अलग है, वो आगामी 1-2 भाव में मोक्ष चले जाए वो भी ठीक है। और जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मोक्ष जाने तक भी बहुत अच्छे पदों में रहता है, उत्कृष्ट सुख सुविधा भोग के जाता है, अच्छी सुविधा मिलती है। कह रहे इसलिए विषय सुख दूर हो जाएंगे, ऐसी चिंता से धर्म से विमुख मत होवो, क्योंकि धर्म तो सुख का कारण है, सुख का हेतु है। जिस प्रकार कोई विष का भक्षण करे और मरे नहीं, ये संभव नहीं कि साहब थोड़ा सा देखो, टेस्ट करके देखूं, थोड़ा सा जिम में लगा के देखो क्या होता है। अरे हेतु है, मरण का हेतु है विष भक्षण,
विष भक्षण करेगा तो जहर चढ़ेगा, शक्कर का सेवन करेगा तो मिठास उसमें से आएगी आएगी, क्रोध करेगा तो उसका बुरा होगा ही होगा। अग्नि है तो उष्णता है, उष्णता है सो अग्नि है, ये कारण कार्य है ऐसे। तो उसके कारण होने से इसी प्रकार धर्म भी सुख का कारण है, इसलिए सुख के दूर होने की चिंता से धर्म को मत त्यागो, धर्म करोगे तो उल्टा सुख बढ़ेगा। देखो, धर्म सुखस्य हेतुर्न विराधकः स्वकारस्य तस्मात् सुख भंग भिया मां भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वम्। सुख का कारण धर्म कहाँ, निज कार्य विराधे नहीं कभी, इसीलिए सुख भंग भीति कर धर्म विमुख होना न कभी। अर्थ पढ़ता हूँ। धर्म सुख का कारण है, और जो सुख का कारण है, सुख का कारण होता है, वह अपने कार्य का विरोधी नहीं होता। इसलिए तू सुख भंग होने का भय करके धर्म से विमुख मत हो। टोडरमल जी भावार्थ लिखते हैं, लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि जो जिस कार्य का कारण होता है वह उस कार्य का विरोधी अर्थात नाश करने वाला नहीं होता। अग्नि को पानी तो बुझा सकता है, अग्नि को उष्णता बुझा नहीं सकती कभी। वो उष्णता तो भाई देखो, वो अग्नि के कारण उष्णता होती है, अग्नि ही उष्णता का नाश करें ये संभव नहीं। बात समझ में आती है ना। पानी में नमक डालोगे तो पानी खारा हो जाएगा, शक्कर में नमक डालोगे तो शक्कर खारी हो जाएगी, ऐसा नहीं। शक्कर का जो स्वभाव है, वो जो कारण है, वो कारण वैसे कि वैसा उपलब्ध है। वैसे ही यहाँ सुख कार्य है और धर्म कारण है, तो धर्म सुख का नाश कैसे करेगा? क्योंकि सुख तो धर्म का फल है, अतः धर्म अपने फल का घात कैसे करेगा? इसलिए धर्म साधन करने पर मेरे सुख में बाधा उत्पन्न होगी, ऐसे भय से धर्म का अनादर मत कर। कारण से कार्य की वृद्धि होती है, इसलिए धर्म साधन करने पर सुख की वृद्धि ही होगी, ऐसा निश्चय करके धर्म में प्रीति करना योग्य है। प्रीति करो, प्रेम करो, धर्म का अवलंबन लो, धर्म के बिना जीवन नहीं है। चलो, ये इस प्रकार ये 20 नंबर श्लोक में धर्म को सुख का कारण बता करके उसे करने की प्रेरणा दी गई। अब आगे कृषक के उदाहरण से धर्म रक्षा की प्रेरणा दे। अब आचार्य पिछले कई श्लोकों से धर्माचरण की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। ये जानते हैं संसारी जीव को, ये बारंबार कहता रहे, बारंबार कहता रहे, बारंबार कहता रहे, फिर भी वो ध्यान नहीं देता इस बात की। वो अलग अलग तर्क देके एक ही बात को समझानी पड़ती। बार बार उसको समझाएं कि भेड़ चाल में मत कर, भेड़ चाल मत कर। वो आगे एक भेड़ चलता है, वो गड्ढे में गिरता है तो पीछे सब जाके गड्ढे में गिरते। वो अचानक पूरे नगर में हलचल मच गई, इधर उधर दौड़ भागने लगे लोग। पूछा क्या बात है? बोले 25वें तीर्थंकर का समोशरण आ गया है। और रेवती रानी वहीं थी। पूछा क्या बात है? बोले 25वें तीर्थंकर हैं, उनका समोशरण लग गया। दृढ़ श्रद्धानी थी रेवती रानी, जैन धर्म का श्रद्धांत था। वो पूरा नगर एक तरफ, सब भीड़ भाड़ एक साथ हो रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि भाई जैन धर्म में तो 24 ही तीर्थंकर होते हैं, ये 25वें तीर्थंकर कौन आ गया भाई? वो नहीं गई, वो विचलित नहीं हुई। बात समझ में आ रही ना? इसलिए ये लोग क्या, थोड़ा सा हलचल दिखता है तो आदमी परेशान हो जाता है। जब तक यहाँ बैठकर सुनता है तब तक उसको ठीक है, लेकिन जैसे ही रोग हो जाता है उसे, तब उससे कहते हैं तो भगवान के सामने जाकर के माथा टेक के आ जा, तेरा रोग दूर हो जाएगा। तो जाके करने लगता है।
वो ऐसे विषम परिस्थिति में जब परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी में धर्म का अवलंबन नहीं लेना चाहता। वैसे तो यूं तो ले लेता है, यूं तो सब बातें सुन लेता है, यूं तो कहता रहता है कि राग आदि बुरे हैं, क्रोध आदि बुरे हैं ऐसा, लेकिन जब क्रोध करने का उदय आता है उस समय नहीं समझ पाता। उस समय तो कहता है इतना तो होता है, इतना तो होता है। वो धर्म को केवल वचनों तक सीमित रखना चाहता है। और कहते हैं यहाँ आचार्य देव, ये बारंबार इस जीव को अगर प्रेरणा नहीं दो, बारंबार धर्म करने की प्रेरणा नहीं दो, बारंबार अलग अलग उदाहरण के माध्यम से अलग अलग तर्क देके उसको समझाओ नहीं, तब तक धर्म का अवलंबन ये लेता ही नहीं। ये स्वभाव इसका, क्या करे। एक और उदाहरण दे रहे, कृषक के उदाहरण से, कृषक माने किसान, किसान के उदाहरण से धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा आगामी श्लोक में देते हैं। धर्मादवाप्त विभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु बीजादवाप्त धान्यः कृषिवलस्तस्य बीजमिव। क्या कहते हैं? कृषिवलः, कृषिवलः, कृषिवलः माने किसान, कृषक। देखो नीचे की लाइन में दूसरा शब्द है ना, तो कृषिवलः माने कृषि का कार्य करने वाला कृषक। क्या करता है? बीजात अवाप्त धान्यः, बीज से अवाप्त, अवाप्त माने प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? धान्य है, धान्य। बीज से जो प्राप्त हुआ धान्य, उस धान्य में से तस्य बीजमिव, उस बीज के समान, बीज बो करके जो धान्य की प्राप्ति उसे हुई, उस धान्यों में से पूरा का पूरा खर्च नहीं करता। एक बोरा मान लीजिए, एक बोरा उसमें से अनाज निकला, तो एक बोरा का वो पूरा पूरा बेच नहीं देता, वो पूरा पूरा अपने रसोई के काम में नहीं ले लेता, उसमें से कुछ बचा के रखता है। भाई क्यों बचा के क्यों रखता है? अब दोबारा बोना पड़ेगा ना, एक ही बार में पूरा खत्म कर देंगे, अब आगे की खेती में क्या करेंगे? जिस प्रकार कृषि वाला है किसान, कृषक प्राप्त बीजों का उपयोग नहीं करता पूरा, उसमें से कुछ बचा के रखता है बीज के लिए, सारे धान्यों का, अनाजों का खर्च नहीं करता, वैसे ही ऊपर देखिए उदाहरण दे रहे हैं। धर्मात् अवाप्त विभवो, धर्म से अवाप्त प्राप्त हुआ विभवो, विभव वैभव संपत्ति आदि, धर्म से जो संपत्ति आदि प्राप्त हुए हैं उन्हें भोगम, उनका भोग धर्मम प्रतिपाल्य अनुभवतु, जो समझदार होगा वह क्या करेगा? धर्मम प्रतिपाल्य, धर्म की रक्षा करता हुआ अनुभवतु, उनका अनुभवन करेगा। क्योंकि वर्तमान में जो हमें भोगादि मिले हैं, वह भोगादि किससे मिले हैं? धर्म के कारण मिले हैं। पूर्व भाव में हमने जो कुछ तो परिणाम ऐसा किया है, कुछ शुद्ध परिणाम, शुभ परिणाम हमने ऐसा किया है, जिसके माध्यम से हमें वर्तमान में ये सुख सुविधाएं हमें मिली है, बहुत दुर्लभता से मिली है, ऐसा आसानी से किसी का नंबर नहीं लगता। बात समझ में आ रही ना? ये तो पूर्व कर्म का उदय है। पूर्व में जिनवानी के प्रति हमने जो सेवा की है, पूर्व में जिनवानी समझने का जो हमने कार्य किया है, देवशास्त्र गुरु की जो आराधना हमने की है, ये उसका फल है कि वर्तमान में हमें ऐसे संयोग मिले हैं। अब संयोग मिले तो क्या करना? भोग लेना पूरा बैठ करके, ये नहीं। पूरा भोग लेगा तो उसके बाद आगामी दोबारा उसको मिलने वाला नहीं है।
वो पूरी जनता ने वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया, और प्रधानमंत्री बन गया। अब क्या करना? अब तो आनंद से रहो, प्रधानमंत्री की जो सुविधाएं हैं उसका भोग करो, देश विदेश घूमते रहो, आनंद करते रहो, तो फिर अगली बार जनता नहीं चुनेगी। प्राप्त भोगों को जब तक धर्म को सुरक्षित रख करके हम उनको भोगते नहीं, तो चक्रवर्ती का उदाहरण है। चक्रवर्ती अब उसको जो भी उसकी सामग्री है, 6 खंड की विभूति है, उसको त्यागे बिना, वैराग्य हुए बिना मोक्ष या देव को नहीं जा सकता, और त्यागे बिना मरण करता है, नरक में जाता है। तो शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण है हमारे सामने। इस प्रकार अभी वर्तमान में सुविधा मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको भोगते बैठे रहे हैं। वो किसान की तरह हमें काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति महीने में 30,000 कमाता है तो खर्चा कितना करता है? पूरा 30,000 खर्चा कर देता है। 30,000 में से 5-10,000, 15-20,000 खर्चा करता है, 5-10,000 कम से कम वो बचा के रखता है भविष्य के लिए। उसी प्रकार जिस धर्म के कारण ये सुख सुविधा तुम्हें मिले हैं, अगर सुख सुविधा तुम्हें भविष्य में भी चाहिए तो सुख सुविधाओं से अपना उपयोग हटा करके, अपना समय हटा करके धर्म में लगाना चाहिए। और धर्म नहीं करेंगे तो उसके बाद वो दोबारा सुख सुविधा मिलने वाली नहीं है। देखिए वही बात इसमें कही गई है, धर्मम प्रतिपाल्य अनुभव। तो धर्म की सुरक्षा करो, धर्म की रक्षा करते हुए उसका अनुभवन करो, विभव आदि का। उसमें लिखा ना, बीज राख फल भोग में ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही। बीज राख फल भोग में जो किसान जग माही। जग माही जगत के अंदर जिस प्रकार किसान बीज को रख करके फिर उसके बाद जो धान्य है उसका फल भोगता है, वैसे ही चक्री नृप सुख करे। चक्रवर्ती जो राजा है वो सुख करता है और धर्म विसारे नहीं। अंतरंग में धर्म को अभी भूला नहीं है उसने, धर्म की श्रद्धा है, धर्म की मान्यता है, इसलिए मोक्ष पाया भरत चक्रवर्ती ने। चलो, धर्मादवाप्त विभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु, बीजादवाप्त धान्यः कृषिवलस्तस्य बीजमिव। जैसे बीज सुरक्षित रख कर कृषक भोगता है धन धान्य, वैसे धर्म सुरक्षित रख कर धर्मज सुख भोगो सब जन। जिस प्रकार बीज से अन्न प्राप्त करने वाला किसान उस अन्न के बीज को सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार जिस जीव ने धर्म से सुख संपत्ति रूप वैभव प्राप्त किया है उसे धर्म का पालन करते हुए भोग भोगना चाहिए। भावार्थ तो कितना सुंदर लिखा टोडरमल जी ने। जिस प्रकार बीज बोने पर ही अन्न उत्पन्न होता है, बीज बोए बिना कठिन परिश्रम करने पर भी अन्न उत्पन्न नहीं होता। भूमिका बना रहे हैं टोडरमल जी। बीज तो बोवे नहीं, बारिश का समय देखे, पानी गिर गया अच्छे से, मिट्टी गीली हो गई तो वे घर से निकल लिए बैल लेके, हल लेके निकल लिए और जोतना शुरू कर दिया जमीन को। बहुत जोता, अच्छी मेहनत की, पानी दिया, कुआं में से नदी में से ला करके पानी दिया, सिंचन किया, दवाई डाली, सब कुछ, दिन रात वहीं लेटा रहा खटिया में सुरक्षा करने की दृष्टि से। वो घर गया नहीं, साल भर ये सब काम करता रहा, सींचता रहा,
साल भर बाद देखता है कि उसमें से कुछ आया नहीं, घास फूसी आए हैं। क्या गलती हो गई? इतनी मेहनत तो करी, बीज नहीं बोए, बीज नहीं बोए तो काम नहीं चलेगा भाई। बीज बोए बिना अनाज की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए जो समझदार किसान होता है, चतुर किसान विचार करता है, मुझे बीज से अन्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए बीज को सुरक्षित रखने पर आगे भी अन्न की प्राप्ति होगी, अतः बीज को सुरक्षित रखकर ही अन्न को भोगना चाहिए। कि भैया बीज नहीं होगा तो मुझे अन्न की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए बीज को सुरक्षित रख दो। जैसे कटाई हुई, अन्न की प्राप्ति हुई, तो अन्न में से एक बोरा निकाल के रख लेता है। भाई क्यों क्यों क्या हुआ? कि ये तो बीज है। देखो, भूखा मर जाएगा लेकिन बीज में हाथ नहीं रखेगा। भूखा मर जाएगा, बीज को बेचेगा नहीं है? बात समझ में आ रही ना? उसको नहीं बेचेगा, उधार मांग के खा लेगा, बीज को नहीं बेचेगा। क्यों? जानता है भैया मैं बीज को बेच दूंगा तो मैं करूंगा क्या साल भर। वैसे ही सब चीजों से समझौता कर लेना। आजीविका कम ज्यादा हो तो चल जाएगा, कपड़े कम ज्यादा हो तो चल जाएंगे, रिश्तेदार कम ज्यादा हो तो चल जाएंगे, मकान छोटा बड़ा होगा तो चल जाएगा, पेट आधा भरा हो या पूरा भरा हो चल जाएगा, लेकिन धर्म अगर नहीं हो, धर्म का पालन अगर जीवन में नहीं हो, जीवन में एक दिन में 2 घंटा अगर जिनवानी सुनने का फुर्सत नहीं हो, जिनवानी सुनने की, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की फुर्सत नहीं हो, अपने बारे में विचार करने की फुर्सत नहीं हो, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, तो हम सब बीज को बेच रहे हैं, बीज को गायब कर रहे हैं। नया बीज नहीं बो रहे हैं, और बीज बोए बिना मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, कोई फल मिलने वाला नहीं। ये तो धर्म के अवलंबन से ये भाव मिला या सहयोग मिले, और धर्म अभी हम कर नहीं रहे हैं, और बिना धर्म किए अपना समय गंवा रहे। अतः बीज को सुरक्षित रखकर ही अन्न को भोगना चाहिए। उसी प्रकार सुख की प्राप्ति धर्म करने पर ही होती है। धर्म किए बिना कठिन परिश्रम करने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता। हे शिष्य, तू समझदार है, अतः विचार कर, तुझे धर्म के फल से ही सुख प्राप्त हुआ है, इसलिए वर्तमान में भी धर्म साधन करने से ही भविष्य में सुख प्राप्त होता। अतः धर्म को सुरक्षित रखकर सुख भोगना चाहिए। इस प्रकार विचार करके जिस तरह धर्म सुरक्षित रहे, उस तरह पुण्य के उदय से उत्पन्न होने वाले सुख को भोगना चाहिए। धर्म सुरक्षित रहे वैसे सुख को भोगना चाहिए। 8वीं क्लास में अच्छे से परीक्षा दी पढ़ाई करके, तो 9वीं क्लास में पहुंच गए। अब 9वीं क्लास में पहुंच गए तो क्या करें? अरे हम तो 9वीं में आगे बढ़िया, मजे करो। दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा समय निकालना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो 10वीं में जाओगे, फिर 10वीं में आके फिर मजे करो, नहीं। फिर पूरी पढ़ाई हो गई, नौकरी मिल गई, फिर मजे करो, नहीं। नौकरी अच्छे से करनी पड़ेगी। रिटायर्ड हो गए अब तो नहीं, घर पे भी अच्छे से रहना पड़ेगा। प्रति समय धर्म को, ऐसा कोई समय नहीं है जब धर्म का विस्मरण हम कर देवे। प्रति समय धर्म को हमारी मान्यता में हमें जिंदा रखना है, जीवित रखना है, और उसी का फल है सब कुछ। ठीक है, चलिए। तो इस श्लोक में किसान के उदाहरण से आचार्य देव ने बहुत सुंदर बात इसमें कही है। अब धर्म की प्रेरणा बहुत दे चुके हैं। अब मान लीजिए शिष्य को प्रश्न हो रहा है कि आपकी बात सुन करके हम धर्माचरण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा हिसाब किताब कौन रखेगा ये बताओ।
आप कहने वाले तो रहे नहीं, आपकी आयु तो पूरी हो गई, आपकी बात मान करके, आपका शास्त्र पढ़ करके हमने धर्म कर लिया, कल के दिन इस बात की गारंटी क्या है हमें सुख मिलेगा? बात समझ में आ रही ना? उसने कहा बहुत भाई ऐसा ऐसा काम करो तुम्हें फल मिलेगा, तो हम काम करते रहे, इतने में सामने वाला चला गया, तो हमें फल मिलेगा कैसे? मजदूरी कौन देगा? उसने बोला तुम मेहनत करो, ये काम करो, हमने करी और करके देखा आदमी गायब। ऐसे ही आपने कहा धर्म करो धर्म करो, आपकी बात सुन करके हमने धर्म करना प्रारंभ कर दिया, धर्म कर दिया, पूरा जीवन धर्म कर दिया। बाद में पता चला जिस व्यक्ति ने प्रेरणा दिया वो व्यक्ति है ही नहीं, वो शास्त्र है ही नहीं, शास्त्र से आगे तो पूछेंगे नहीं हमें फल क्यों नहीं मिला। हमारा हिसाब किताब रखता कौन है धर्म का? उस व्यक्ति का नाम तो बताओ। अब मजदूरी नहीं दी तो हमारे मालिक के पास जाके हम बात कर सकते हैं, सरकार से बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, और धर्म करने के बाद हमें सुख नहीं मिला कदाचित, हम किससे बात करें ये बताओ? भगवान तो वितरागी सर्वज्ञ है, किससे बात करें? हमारा हिसाब किताब किसके पास? हमारा मैनेजर कौन है ये बताओ? वो धर्म के कार्यों का हिसाब किताब कौन करता है? उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी क्या है? किससे बात करें ये तो बताओ, कस्टमर केयर नंबर तो बताओ। बोलते चिंता मत करो, क्यों चिंता नहीं करें? कि देखो सही, संकल्प्यम कल्प वृक्षस्य चिंतयम चिंता मनेरपि असंकल्पम असिंचित्यम फलम धर्मादवाप्यते। क्या कहते हैं? कल्प वृक्षस्य, कल्प वृक्ष, जो कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में, उत्तम भोग भूमि आदि में जो कल्प वृक्ष होता है, वह कल्प वृक्षस्य, कल्प वृक्ष का फलम, फल, कल्प वृक्ष का फल संकल्प्यम अवाप्यते, संकल्प से प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष के सामने जाकर के ये कहना पड़ेगा मुझे मकान दो, मुझे दुकान दो, मुझे पत्नी दो, मुझे पुत्र दो, टीवी दो, मोबाइल दो, उससे याचना करनी पड़ेगी। संकल्पम, संकल्प करना पड़ेगा वचनों से। अभी संकल्प दिवस मनाएंगे हम लोग 25 मई को, संकल्प लेंगे सब लोग तत्व प्रभावना का, तो वैसे ही कल्प वृक्ष के सामने यह संकल्प करना पड़ेगा मुझे इसकी मिल जाए, उसकी प्राप्ति हो जावे, तब उसका फल मिलता है वचन के द्वारा मांगने पर। और देखो, चिंता मनेह फलम अपि चिंतयम अवाप्यते। चिंतामणि जो रत्न होता है, चिंतामणि रत्न होता है, उसके सामने चिंतन करना पड़ता है, चिंतन करने पर उसका फल मिलता है। हाथ में चिंतामणि रत्न लेकर के मन में सोचें, घर मिल जाए, मकान मिल जाए, लाख रुपया मिल जाए, करोड़ रुपया मिल जाए, ऐसा मनी मन चिंतन करें तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। कल्प वृक्ष के सामने तो बोलना पड़ेगा, और चिंतामणि के सामने तो मन में सोचना पड़ेगा, और जगत के लोग हैं इनके सामने तो हाथ जोड़ के मांगना पड़ेगा, तब मिलेगा। धर्म की क्या प्रक्रिया है ये तो बताओ, उसका हिसाब किताब कौन रखता है? किससे हाथ जोड़े? वितरागी भगवान के सामने हाथ जोड़े। कहते हैं धर्मात्, धर्म से अवाप्यते फलम, धर्म से जो फल प्राप्त होता है उसके लिए असंकल्प्यम असंचिन्त्यम, कहते हैं ना तो संकल्प करने की जरूरत है, ना तो असंचिन्त्यम, नहीं तो चिंतन करने की जरूरत है। धर्म तुमने कर दिया तो उसका फल दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। साहब तीर्थंकर प्रकृति का बंधु तो हो गया, अब सोच रहा हूं साहब कहाँ जाके तीर्थंकर बनूं, ऐसा विचार आता होगा जीव को जिसको बंधु हुआ।
श्रेणिक राजा को तीर्थंकर प्रकृति का बंधु हो गया ना, वो सोच रहे होंगे सब कहाँ जाके बनो। अरे कुछ नहीं, फल आएगा अपने आप दौड़े दौड़े। जो धर्म उन्होंने किया है, जो आत्मानुभव का कार्य, सोपर भेद विज्ञान का कार्य उन्होंने किया है, और देवशास्त्र गुरु की आराधना का कार्य उन्होंने किया है, उसका फल अपने आप मिलेगा। कभी ऐसा होगा नहीं कि पुण्य करें और पुण्य का फल नहीं मिले। कभी ऐसा होगा नहीं कि पाप करें और पाप का फल नहीं मिले। कभी ऐसा होगा नहीं कि धर्म करें और धर्म का फल नहीं मिले। सबका फल मिलता है। कदाचित पुण्य पाप रूप में परिवर्तित हो सकता है और पाप पुण्य रूप में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन धर्म का फल यथार्थ है। उसका फल इधर उधर होगा नहीं, उसका फल जो मिलना है वो मिलकर रहेगा आपको। बात समझ में आ रही ना? तो इस प्रकार जाचे सुरतर देय सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। जांचे माने याचना करे। सुरतर देय सुख, सुरतरु है जो कल्प वृक्ष है वह सुख देता है। चिंतत चिंता रैन, रैन माने रत्न, चिंतन करने से चिंतामणि रत्न का मिलता है। बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। धर्म सकल सुख देता है। आपको याचना करने की जरूरत नहीं है, कहीं नाम लिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाकर के नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। साहब अकाउंट में आएंगे कि नहीं 2000 रुपया, 1000 रुपया आएंगे कि नहीं? अरे कोई जरूरत नहीं है, कोई वित्त मंत्री की जरूरत नहीं है, कोई प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। सब अपने आप। धर्म की ऐसे ही अचिंत्य महिमा है, आत्मा की अचिंत्य शक्ति है, सोपर भेद विज्ञान की अचिंत्य शक्ति है। देखो, संकल्पम कल्प वृक्षस्य चिंतयम चिंतामणेरपि असंकल्प्यम चिंत्यम फलम धर्मादवाप्यते। कल्प वृक्ष अरु चिंतामणि संकल्पित चिंतित फल देते, किंतु धर्म से बिन संकल्प बिना चिंतन ही फल होते। कल्प वृक्ष का फल तो संकल्प योग्य वचनों से याचना करने पर मिलता है, और चिंतामणि का फल भी चिंतन करने योग्य मन द्वारा याचना करने पर मिलता है। परंतु धर्म से ऐसा अद्भुत फल मिलता है जो संकल्प और चिंतन योग्य नहीं है, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए संकल्प या चिंतन की आवश्यकता नहीं है। रहीमन वे नर मर गए जो नर मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। जो मांगने जाते हैं वे तो वैसे ही मर गए, लेकिन उनसे पहले तो वे मरे जो जिनके मांगने पर भी जो कुछ देने का मन नहीं होता, जिन्हें वो उनसे भी हीन है। दादा कहते हैं मांगने का काम है ही नहीं जैन दर्शन में। मांगना शब्द ही कहां से आ गया? याचना का काम नहीं है, अयाचिक वृत्ति वाला है जैन धर्म। अभी लिखा उन्होंने अपनी रचनाओं में एक जगह, अयाचिक वृत्ति। याचना करने का काम नहीं है धर्म में। करुणा निधि तुमको समझनात, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख पड़ा रहा। जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। कहाँ कितनी पंक्तियों में लिख दिया दादा ने, स्पष्ट कर दिया सब बात। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कहीं किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने अगर धर्म परिणाम किया है, धर्म काम किया है, तो आपके साथ अच्छा होगा, उसका फल मिले बिना जाएगा ही नहीं। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी के पास अपना हिसाब किताब लेके जाने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहो। भावार्थ, लोक में कल्प वृक्ष और चिंतामणि को उत्तम फलदायक कहा गया है, परंतु वे तो वचन और मन से याचना करने पर किंचित विषय सामग्री रूप फल देते हैं।
ये भी ध्यान रखने योग्य है। कोई कल्पवृक्ष के सामने जाके ये मांग ले, पूरा 3 लोग मुझे दे दो, कल्पवृक्ष नहीं देगा। चिंतामणि रत्न के सामने जाके मांग ले, मुझे 3 लोग दे दो, चक्रवर्ती पद दे दो, ऐसा नहीं मिलता। ऐसा मांगने पर सब कुछ नहीं मिलता। उसके पुण्य के उदय के अनुसार जितनी सामग्री मिलना संभव हो उतनी सामग्री मिलती है। ऐसे तो फिर कल्पवृक्ष से कोई कुछ भी मांग ले, चिंतामणि से कोई कुछ भी मांग ले। लेकिन धर्म तो वचन और मन से भी अगोचर अद्भुत सुख रूप मोक्ष फल को देता है। इसलिए धर्म की प्राप्ति तो कल्प वृक्ष और चिंतामणि से भी उत्तम जानकर उसके साधन में तत्पर रहना चाहिए। धर्म के साधन में तत्पर रहो, बाकी हिसाब किताब की बात छोड़ दो। वो तो बिना मांगे बिना याचना किए अपने आप मिल जाएगा, उसका फल तो मोक्ष फल मिल जाएगा, यथार्थ फल मिल जाए। ओम नमः सिद्धाय।